बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर आदि मेरे सभी भाई एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह व्रत करने को कहते हैं, मगर मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा अन्य उपाय करके भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, परंतु व्रत न कर सकूंगा। अतः हे ऋषि, बिना व्रत किए यह कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे एकादशी के व्रत का फल मिल सके। वेद व्यास बोले, हे भीम, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना ही होगा। भीमसेन बोले, हे देव, मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि निरंतर जलती रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी शुद्धा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे पांडव, ज्येष्ठ मास की सुधी पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। पूरे दिन जल व अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इसके करने से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे। आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिससे परिणाम स्वरूप प्रातः होते ही वह मूर्छित हो गए। जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की, तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। यह ज्येष्ठ की पूर्णमासी को आती है। इस दिन भी स्त्रियों का अपने पति की रक्षा के लिए व्रत रखना चाहिए। इसके व्रत की विधि भी बड़े सायंत के व्रत की तरह होती है। यह पर्व ज्येष्ठ शुद्धि 14 या पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस दिन मूर्तियों का फूलों से श्रृंगार करें, फूलों का ही बंगला बनावें तथा सरोवरों के जल से स्नान करावें। वरुण देव का मिष्ठान का भोग लगावें। श्रद्धापूर्वक देव पाठी ब्राह्मणों को दान देवें। इससे वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। जय हो, बोलो निर्जला एकादशी।